नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपको सिखाएंगे योग करना सिखाएंगे। काय का योग करना, बीज व्यंजक का योग करना सीखेंगे। आज इस वीडियो में आप लोग भाग 2 में कैसे के बीज व्यंजक को योग करना, जोड़ करना बोल सकते हैं। तो कक्षा 8वीं के बच्चे जरूर देखो। और ये गणित का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपसे बीजीय व्यंजक हल करना आता है, जोड़ना घटाना बनता, तो आपकी गणित अच्छी है। अगर आप लोग गणित को मजबूत बनाना चाहते हो तो आपको बीजीय व्यंजक को योग करना आना चाहिए। तो जरूर है, आपको पूरा वीडियो देखना है। जाहिर सी बात है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, आपको बीजीय व्यंजक को योग करना सिखा देंगे। बस 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे ना। तो चलो, सबसे पहले आपको योग करना, तो 2 बातें ध्यान में रखने आप। हाँ, सबसे पहले आपको देखना समान पद। क्या देखना? समान पद होना चाहिए, समान पद। पहली बात आपको ध्यान देने, ध्यान वाली बात है, ध्यान दे। क्या? तो ध्यान आपको देना है, ये वाली बात है। समान पद हो तो उनके गुणांक जुड़ते हैं और चर वैसा ही लिख देते हैं, वैसा ही लिख देते हैं। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें, हम यहाँ पर 5a प्लस कर दें, जोड़ रहे हैं हम 2a। अब यहाँ पर देखो, जे भी, इसमें भी a ही है, जे हम a ही बनाए हैं, वो जे भी a ही। समान पद का मतलब होता है कि बिल्कुल एक जैसा। समान पद क्या होता है? मतलब चर भी एक जैसा होना चाहिए और घात भी एक जैसा होना चाहिए। समान पद का मतलब यही होता है कि चर राशि एक से होना चाहिए और उनका घातांक मतलब घातें भी एक जैसी होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं समान पद। तो इसका समान पद एक है, इसकी घात 1 है, तो इसकी घात, कुछ घात नहीं, मतलब चर राशि पे घात नहीं होती है तो उस पे घात 1 ही होती है, क्योंकि इधर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, एक कुछ नहीं है तो इधर 1 तो होता ही है। तो भैया समान पद है जी। तो समान पद होते तो उनके क्या जुड़ते हैं? गुणांक। क्या गुणांक का कहलाता है? जो संख्या उनकी गुणा में लिखी रहती गुणांक, तो गुणांक जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7। फिर आगे है, तो उनके गुणांक जुड़ते, तो हमने गुणांक जोड़ लाए और चर वैसा ही लिख देते। चर जैसा है वैसा, ए वाला ए चर था तो ए चर लिख देंगे, वैसा आपका जोड़ हो जाएगा वैसा। यहाँ से चर जैसा हो, अब जैसे हम लिख देंगे 5xy प्लस के 10xy, तो इनको जोड़ोगे 10, जिस चार समान है ना, चार समान, तो क्या जोड़ेंगे? गुणांक 10 और 5 15 हो जाएंगे। चर का है xy, समान चर का है xy, तो आपको ऐसे लिख देना, बस हो गया। और कोई भी दिक्कत नहीं है, कछु भी हो गए। और आप कहाँ 9p² प्लस के हम लिख दें 12p², ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग को समान पद देखना, तो इसमें p² में q² में क्यों समान पद है, तो बस 12 9 का गुणांक जोड़ देना 21, और आपको समान चर लिख देना। कितना था समान चर? p², ऐसे जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही बस आपको पद ढूंढना है, समान पद है तो आपको उनको गुणांक जोड़ देना, चर वैसा ही लिख देना, ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, जोड़ भी गिलाने हम बता रहे हैं। अभी तो आपको कंडीशन याद करवा रहे हैं हम, कंडीशन आपको याद हो जाएंगे, फिर हम आपको जोड़ करना सिखाएंगे। इस भाग में हम आपको सिर्फ कंडीशन ही बताएंगे और अगले भाग में हम क्वेश्चन लाएंगे जोड़ करना के, फिर हम आपको अच्छे से जोड़ करना आपको सिखा देंगे। बस आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। आपको वीडियो को देखना, लास्ट तक देखना है, और वीडियो अच्छे लगे तो आपको कमेंट करना है जरूर। तो दूसरी बात हम बता रहे, समान पद असमान पद होगा। समान असमान पद क्या? असमान पद हो तो उसको वैसा ही लिख दें, वैसा ही लिख दे जैसा लिखा था, वैसा ही लिख दे जैसा लिखा था। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, हमारी भाषा थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हम बुंदेलखंड से हैं, तो हमारी भाषा तना देहात टाइप की रहेगी। असमान पद हुई तो उसको वैसा ही लिख देंगे जैसा लिखा था। मतलब अगर अलग अलग पद आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम जोड़ में यहाँ दे दें आपको 2x + 3y,
तुम इसमें देखो x है, इसमें y, अलग अलग जो असमान पद है उसको वैसा ही लिख देंगे, जोड़ने वोड़ने का छुआ ही नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे, आपको यही सही हो जाएगा। असमान पद का मतलब यही होता है, अब जैसे यहाँ पर 7x² प्लस यहाँ पर 6x, तो आप इसको देखो 4 तो समान है लेकिन घातें अलग अलग है, इधर घात 1 है, इधर घात कुछ नहीं है। हमने बताया 4 के ऊपर घात कुछ नहीं तो 1 होती है, इधर 1 है घात, इधर 2 है, तो अलग अलग है। जे भी नहीं जुड़ेगा तो वैसा ही लिख देंगे, जैसा का तैसा ही, जैसा लिखा था वैसा ही जे हो जाएगा। ऐसे ही है जे, और कुछ अलग बात नहीं है इनमें। 3pq और प्लस के 5q जी, देखो इसमें 4q है, इसमें 4q है, लेकिन इसमें p नहीं है तो भैया जी नहीं जुड़े, तो 3pq जैसा का वैसा ही लिख देंगे, जैसा लिखा है, बस और कुछ नहीं करने से है। और दोस्तों आज हमने इस भाग में आपको क्या बताए हैं, योग करना सीखने के लिए हमने एक नोट लिखवाया, मतलब उसमें ध्यान देना है आपको, ये चीज़ें आप लोग को जोड़ते समय ध्यान रखनी होती हैं। तो आप लोग अगर इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपको ध्यान रहेगा, जोड़ने में बहुत सहूलियत रहेगी, आप लोग कभी इनके जोड़ नहीं भूलोगे। और घटाना में भी यही सेम रूल रहते हैं, इनमें जोड़ते उसमें घटाना तो कम हो जाते, गुणांक घट जाते हैं, चर जैसे ही जैसा रहता है, तो यही घटाना के हो जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।